Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सदियों पुरानी धार्मिक और सनातनी परंपरा से लोगों को जोड़ने का माध्यम बनने जा रही है। यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज के सानिध्य में कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 18 से 27 मार्च तक 1008 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 18 मार्च से 27 मार्च तक होने वाले इस 1008 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज के सानिध्य में केशव पार्क, जिसे थीम पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इस पार्क में आयोजित होने जा रहा है। बाकायदा इस महायज्ञ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। यज्ञ का प्रारंभ 18 मार्च को कलश यात्रा से होगा, जिसमें 5100 महिलाएं इस शोभा यात्रा में रहेंगी। थानेसर नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन उमा सुधा के नेतृत्व में ये कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजन स्थल पर एक बैठक का आयोजन भी किया गया। इस बैठक में प्रदेश भर से महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर उमा सुधा ने कहा कि इस महायज्ञ में रहना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उनका पूरा परिवार ऐसे धार्मिक आयोजनों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ का उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण और कुरुक्षेत्र की महाभारत काल से चली आ रही सनातन परंपरा, धर्म, कर्म और मोक्ष के संदेश से लोगों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आज विश्व और समाज अनेक विकारों से ग्रस्त है। यहाँ प्रदूषण समेत लोगों में मानसिक विकृतियाँ बढ़ रही हैं। यज्ञ एकमात्र ऐसा माध्यम है जो न केवल हमें शुद्ध पर्यावरण और प्रकृति से जोड़ता है, बल्कि महामारियों से हमारी रक्षा करता है। इस कलश यात्रा की बैठक में सिरसा से श्रीमती ममता गोयल, सिरसा विभाग संयोजिका धर्म जागरण, रेणु अग्रवाल प्रांत संयोजिका धर्म जागरण फरीदाबाद, ज्योति शर्मा पूर्व जिला परिषद चेयरमैन पानीपत, लक्ष्मी अरोड़ा व प्रदेश भर से आई हुई अन्य महिलाएं भी उपस्थित रही। पवित्र बनाने के लिए आ रही हैं और मैं तो कहूँगी कि मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस यज्ञ में शामिल हो रही हूँ या सिपाही जी शामिल हो रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब यज्ञ किया था स्वामी जी ने तो साहिल मेरा बेटा वो काफ़ी इन्वॉल्व रहा था यज्ञ में और परमात्मा की दया से सब कुछ हमें बहुत कृपा भी प्राप्त हुई। हर चीज़ देखो कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग किसी मंशा से नहीं शामिल हो सकते। आप उस भगवान में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं भगवान के कार्य में तो इट मीन्स कि आपके ऊपर कृपा है और भगवान आपके साथ हैं। अभी जैसे हरीश जी यज्ञ के बारे में बता रहे थे, हम दोनों, मेरे को तो खैर लक्ष्मी ने सिखाया, हमने छोटा छोटा एक हवन कुंड घर में लिया हुआ है और नारियल के खोपरे की टुकड़े करके और हवन सामग्री के छोटे छोटे डिब्बे बनाकर हम लोगों ने घर पे रखे हुए हैं। क्योंकि जैसे हरीश जी बता रहे थे कि वातावरण जो है वो शुद्ध होता है, कितनी ही बीमारियां जो हैं यज्ञ करने से हमारे यहाँ से तो हम लोग रोज़ सुबह वो यज्ञ छोटे से हवन कुंड में यहाँ से निकलते हैं तो वो करते हैं, हम लोग करते हैं। बीच में इलेक्शन के दिनों में छुट्टी है लेकिन वही करना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगी कि एक बार यहाँ पर जब महाचंडी यज्ञ हुआ था तब भी सुधा जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसमें इन्वॉल्व हुए थे और माता रानी की अपार कृपा हुई थी। इतनी कृपा हुई थी कि मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त हम लोगों को इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने मॉल खरीदा, मैं जहाँ जिस घर में रहती हूँ वो घर खरीदा, उसके पीछे वाला साहिल का घर खरीदा। मतलब माता रानी ये एक रूहानी शादी कही जाती है। जैसे हम लोग शादी करते हैं तो ये जब यज्ञ करते हैं तो ये एक बार एक तरह से भगवान की शादी कही जाती है। तो आप जैसे नए नए कपड़े पहन के आते हैं, आप उसी तरीके से आकर इस यज्ञ में शामिल होते हैं। और हम जितनी महिलाएं बैठी हैं, मैं तो कहूँगी हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें आकर इसमें तब उतना ज़्यादा हुआ था कि सब लोगों ने वॉक करनी भी वहीं शुरू कर दी थी। आपको अगर याद होगा तो यज्ञ की परिक्रमा करने के लिए लोगों ने वॉक छोड़ दी थी और यहाँ यज्ञ की परिक्रमा करते हुए भजन भी करते थे और वॉक भी करते थे, तो डबल काम हो जाता था। मैं यही सभी अपने कुरुक्षेत्र वासियों की महिलाओं से एक प्रार्थना करूँगी कि आप आइए। ये 18 से 27 मार्च तक
श्री हरि ओम जी महाराज जी के सानिध्य में यज्ञ होने जा रहा है। तो 18 की कलश यात्रा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हमारे क्षेत्रवासी इस साथ में जुड़ें और भगवान का, माँ का आशीर्वाद, त्रिपुरा माँ का जो है, अभी मैं पढ़ रही थी जैसे, तो पूरा महात्म लिखा हुआ है कि माँ त्रिपुरा का अगर आप आशीर्वाद देते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं खुद भी अभी मंत्री बने हैं हमारे राजेश नागर जी, उनके साथ त्रिपुरा में होके आई हूँ, माँ का आशीर्वाद लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा था वहाँ का, देखने लायक है। आप लोग भी जब कभी भी हो तो वहाँ से त्रिपुरा में जाकर माँ का आशीर्वाद लेंगे। तो एक शक्ति पीठ है, जैसे हमारे यहाँ पर बलशाली शक्ति पीठ है, ऐसे ही त्रिपुरा में माँ का